8 मार्च 2014 मलेशिया का कुआलालंपुर एयरपोर्ट, रात के 12:41। एक आम सी रात, एक आम सी उड़ान। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। बोइंग 777 विमान, गंतव्य बीजिंग। इस जहाज में कुल 229 लोग सवार थे। इनमें यात्री भी थे, क्रू मेंबर्स भी, और हर किसी की अपनी एक अलग कहानी थी। कोई घर लौट रहा था, कोई काम के सिलसिले में जा रहा था, तो कोई छुट्टियां बिताकर वापस लौट रहा था। एयरपोर्ट पर कुछ चेहरे मुस्कुराते थे, कुछ आंखों में नींद थी। किसी ने अपने बच्चे को गले लगाया, किसी ने मोबाइल से आखिरी कॉल किया। मैं पहुंचकर बताऊंगा। किसी को क्या पता था कि ये बातें, ये मुस्कानें अब आखिरी थीं। रात का समय था, मौसम साफ था। टेक्निकल टीम ने जहाज को पूरी तरह चेक किया था। सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट के पायलट थे कप्तान झारी अहमद शाह, एक अनुभवी, शांत और बेहद प्रोफेशनल इंसान। को पायलट थे फरहिक अब्दुल हमीद, जो पहली बार बोइंग 777 को लीड कर रहे थे। 12:41 AM पर फ्लाइट ने रनवे से उड़ान भरी। कंट्रोल टावर ने फ्लाइट को हरी झंडी दी और जहाज ने धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई पकड़नी शुरू की। कॉकपिट से सभी कम्युनिकेशन सामान्य थे। किसी तरह की कोई परेशानी या टेक्निकल समस्या रिपोर्ट नहीं की गई। कुछ ही देर में विमान ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पकड़ लिया, यानी अब वो स्थिर गति और ऊंचाई पर था, जैसा हर लंबी दूरी की फ्लाइट में होता है। 229 लोग, एक विशाल विमान, और पूरे एयर ट्रैफिक सिस्टम से उसका कोई नामो निशान नहीं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उस समय की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के होते हुए भी एक बोइंग 777 जैसे विशालकाय विमान का इस तरह अचानक लापता हो जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। कंट्रोल टावर की स्क्रीन पर अब कोई हरकत नहीं थी। MH370 का सिग्नल गायब हो गया था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि विमान गायब हो गया। असल रहस्य तो तब शुरू हुआ जब यह सामने आया कि जहाज ने अपना रास्ता बदला था, बिना किसी चेतावनी के। यहां से कहानी सीधी नहीं रही, बल्कि पेचीदा हो गई। क्या पायलट ने खुद रास्ता बदला, या कोई और उस जहाज को चला रहा था? अगर कोई टेक्निकल फेलियर हुआ था, तो कोई आपातकालीन कॉल क्यों नहीं आया? 29 लोग अचानक इस धरती से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। एयरलाइंस, सरकारें और परिवार, सब ने जवाब मांगे, लेकिन जवाब नहीं मिले। मलेशिया एयरलाइंस को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ ही घंटों में ये घटना दुनिया भर की सुर्खियां बन गई। मिसिंग प्लेन, एयर मिस्ट्री, एविएशन हिस्ट्रीज डार्केस्ट डे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जहाज कहीं नहीं मिला। बीजिंग के एयरपोर्ट पर यात्रियों के परिवार वाले अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घबराहट बढ़ने लगी। और फिर जब मलेशिया एयरलाइंस की ओर से बयान आया कि फ्लाइट लापता हो गई है, वहां मौजूद हर चेहरा सन्न रह गया। किसी की मां रो पड़ी, किसी का बच्चा रोते हुए बार बार पूछता रहा, पापा कब आएंगे? और एक सवाल सबके दिलों में गूंजता रहा। अब शुरू होती है तलाश की सबसे बड़ी कोशिश, जो आज तक जारी है। पहले माना गया कि विमान साउथ चाइना सी में कहीं गिरा होगा, क्योंकि फ्लाइट का आखिरी लोकेशन वहीं था। मलेशिया, चीन, वियतनाम और थाईलैंड ने समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हजारों मील में फैले पानी के अंदर सोनार, रेडार, सैटेलाइट, हर टेक्नोलॉजी झोंक दी गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न ब्लैक बॉक्स, न मलबा, न ईंधन के निशान, न कोई जीवन का चिन्ह। सिर्फ एक रहस्य और गहराता गया। और फिर सामने आया एक चौंकाने वाला खुलासा। मलेशिया की मिलिट्री रडार से मिले डेटा में कुछ अजीब था। MH370 ने सिर्फ दिशा नहीं बदली थी, बल्कि वो मलेशिया की सीमा पार करके अंडमान सागर की तरफ गया था। यानी वो साउथ चाइना सी से पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। लेकिन उसने ये सब बिना किसी घोषणा या अलार्म के किया। अब सवाल था, क्यों? कौन चला रहा था उस जहाज को? क्या यह हाईजैक था, या पायलट ने खुद रास्ता मोड़ा, या फिर जहाज किसी टेक्निकल या डिजिटल हैकिंग का शिकार हुआ? अब सर्च ऑपरेशन का फोकस बदल गया। साउथ चाइना सी से हटकर अब अंडमान और बंगाल की खाड़ी में तलाशी शुरू हुई, फिर हिंद महासागर की गहराइयों की ओर। इस ऑपरेशन में 26 देशों ने हिस्सा लिया। दर्जनों जहाज, प्लेन, सैटेलाइट्स, सब झोंक दिए गए इस रहस्य को सुलझाने में। लेकिन महासागर चुप रहा, जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। साल बीतने लगे,
लेकिन तलाश चलती रही। जुलाई 2015, 1.5 साल बाद पहली बार कुछ मिला। एक छोटा सा टुकड़ा, एक विमान का फ्लैपरॉन, हिंद महासागर के एक छोटे से आइलैंड, रियूनियन आइलैंड वाइहाकी के किनारे मिला। जांच में पुष्टि हुई यह टुकड़ा MH370 का था। लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या अब जवाब मिलेगा? लेकिन जवाब मिलने की जगह सवाल और बढ़ गए। अगर जहाज वहां तक गया तो फिर पूरा मलबा क्यों नहीं मिला? 234 लोगों के साथ इतना विशाल जहाज अचानक पूरा कहां चला गया? रियूनियन आइलैंड से हजारों किलोमीटर तक समुद्र किनारे तलाश हुई। कुछ और टुकड़े भी मिले, प्लेन का एक दरवाजा, कुछ सीटें, कुछ इंटीरियर पार्ट्स। हर बार DNA टेस्ट होते, हर बार उम्मीद लगती, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं निकला। इस बीच कई थ्योरीज सामने आने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि पायलट झाड़ी अहमद शाह ने जानबूझकर रास्ता बदला। उन्होंने जहाज को ऑटो पायलट पर सेट करके साउथ इंडियन ओशियन की ओर मोड़ दिया और फिर धीरे धीरे वो ईंधन खत्म होने तक उड़ता रहा और समुद्र में गिर गया। पर सवाल ये था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पायलट की निजी जिंदगी, मेडिकल रिपोर्ट, मेंटल हेल्थ, सबकी जांच हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे ये एक हाईजैकिंग थी। किसी ने जहाज के सिस्टम को हैक किया और फिर पूरा जहाज गायब कर दिया। कहां, कैसे, क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ और थ्योरीज तो इतनी डरावनी थीं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक थ्योरी कहती है वो जहाज मिलिट्री जोन में घुस गया था, उसे शूट कर दिया गया और अब सच्चाई छुपाई जा रही है। दूसरी कहती है वो जहाज किसी सीक्रेट लोकेशन पर उतारा गया और सब यात्री आज भी जिंदा हैं, लेकिन दुनिया से छिपा लिए गए हैं। और तीसरी, सबसे रहस्यमय थ्योरी, वो जहाज किसी टाइम लूप या स्पेस एनोमली में चला गया। ये सब सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन जब असली जिंदगी किसी फिल्म से ज्यादा रहस्यमय बन जाए तब थ्योरी भी अजीब लगने लगती है। आज MH370 को लापता हुए 10 साल हो चुके हैं। दुनिया की सबसे लंबी और सबसे महंगी खोज पूरी हो चुकी है, बिना किसी नतीजे के। परिवारों को सिर्फ कुछ मलबे के टुकड़े दिए गए और एक अनगिनत सवालों की विरासत। कभी कभी समुद्र की लहरों के साथ वो सवाल वापस आते हैं, क्या वो 229 लोग कभी लौटेंगे? क्या उस रात वाकई कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानी समझ से बाहर है? या फिर क्या सच्चाई कहीं जानबूझकर छुपाई जा रही है?